तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक वर्कशीट। एक स्कूल में से आई है, बहुत अच्छे सम है उसके अंदर, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के सम नहीं मिलेंगे। तो ये वर्कशीट करने से पहले आपको चैप्टर 7 की सारे फॉर्मूला आने ज़रूरी है। तो पहला फॉर्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और अगर बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो ए और बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? दैट इज x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, राइट? तो ये पहला फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड मिड पॉइंट, तो ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी इज x1 y1, बी इज x2 y2 और ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूला है, पहला था मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या होता है? a इज x1 y1 एंड b इज x2 y2 और b जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट नहीं है, इट इज नॉट अ मिड पॉइंट। इट डिवाइड्स ab फ्रॉम a इंटू m1 रेशियो m2। तो b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो आपके कोर्स में सिर्फ 3 फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, और अगर ये 3 फॉर्मूला आपको आ गए तो आपको पूरी ये वर्कशीट आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ। पहला MCQ दिया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P है -4 -2 और Q है 10, 4। P is -4 -2, Q is 10, 4 is divided by y एक्सिस। तो ये डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट आएगा 0, y। ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा है कि अगर x डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट्स आएगा x, 0 और अगर y डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट आएगा 0, y। द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2, y2। तो R अभी मैंने लिखा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। आपके पास m1 और m2 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे ये सम। R है 0, y 0, y इज इक्वल टू x2 है 10 m1, x1 है -4 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन y2 है 4, ये y2 है 4 m1, y1 है -2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी हम लेक्चर में करते थे, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स, राइट? कंपेयर करते थे हम, आपको याद आएगा 0 इज इक्वल टू 10 m1 -4 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको इधर ले जाओ, 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 10 m1 -4 m2, राइट? -4 m2 इधर ले जाओ, -4 m2 आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो वो हो जाएगा +4 m2। सो 4 m2 इज इक्वल टू 10 m1, इसको नीचे इसको इधर, सो 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। सो m1 अपॉन m2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2/5। m1 अपॉन m2 कट कर दो तो m1 अपॉन m2 क्या आएगा बेटा? 2/5। ये आ गया आपका m1 अपॉन m2। अभी हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे लिखा था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ओके, ऑन विच रेशियो ही लिखा है तो आ गया आपका आंसर। विच रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:5 में। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपका आंसर है 2:5। होप आपको ये समझ में आया। क्या किया, x1 y1 x2 y2 y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0, y। यहाँ पे m1, यहाँ पे m2। फॉर्मूला लगाओ, जस्ट पुट द वैल्यू और जो 0 है उसके साथ कंपेयर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी सम, एक बार देख लो आराम से, आपको ये समझ में आ जाएगा सम, बहुत ही इजी। ये पूरा सम मैंने यहाँ पे लिखा है 2:5। गॉट इट। तो दूसरा सम करेंगे अभी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का ए है p-1 q+1 और जो बी है वो है p+1 q-1। बहुत इजी सम है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट अस p इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे p इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो p का फॉर्मूला क्या आएगा आपको मालूम है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो फॉर्मूला आएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 p-1 x2 p+1/2 y1 is q+1 y2 is q-1/2। ये 1 1 गया, ये भी 1 1 गया, p + p मतलब 2p/2 और ये आएगा 2q/2, 2 2 गया। तो आंसर आएगा आपका p, q। तो मिड पॉइंट का आंसर आएगा ए, दैट इज p, q। हो गया, सेकंड नंबर का सम हो गया।